आटा बहरान के हवाले से 15 किलो फाइन आटे की बोरी मजीद 100 रुपए महंगी हो गई है। 2120 रुपए में बेची जाने लगी। आटे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम, सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी चैलेंज बन गई है। फाइन आटे की 15 किलो बोरी मजीद 100 रुपए महंगी हो चुकी है। फाइन आटा 15 किलो 2120 रुपए का, कीमतों में अदम इस्तेहकाम, सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई। जंग में 19,900 रुपए 900 थैले नाकाफी करार दे दिए गए। महकमा खुराक की जानिब से डिवीजन में 22,070 बोरी गंदुम फराहम की जाएगी। डिवीजन भर में 1,54,400 से ज्यादा आटे के थैलों की फराहमी। आपको बता रहे हैं, आटे की किल्लत के हवाले से 15 किलो फाइन आटे की बोरी मजीद 100 रुपए महंगी हो गई है। 2120 रुपए में बेची जाने लगी। आटे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है। सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी चैलेंज बन चुकी है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा रमजान, लोगों को आटों के हसूल के हवाले में क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर फाइन आटे की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। जो इस वक्त एक्स मिल रेट है, कीमतें 2100 रुपए फी 15 किलो का थैला जो है वो पहुंच चुकी हैं और यही आटा जो है वो ओपन मार्केट में 2120 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब जो सरकार की जानिब से रियायती आटा दिया जा रहा है, उसकी सूरत हाल अली आपको दिखा सकते हैं। 3 तरफा लंबी कितारें हैं, खवातीन की अलग लाइन है और मर्द हजरात जो हैं वो 2 कितारों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आटे के हसूल के लिए जो है वो हर फर्द यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहा है। वो अफराद जो कि दिहाड़ीदार हैं, वो अपना एक दिहाड़ी का नुकसान करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं कि शायद आटा मिल जाए, लेकिन बहुत से लोग वो भी हैं जो खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। ये बताइएगा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो इस वक्त रक्षे का काम छोड़ के आप कितार में कितने वक्त से खड़े हैं? ये 9 बजे के खड़े हैं जी इधर। और अभी तक नजर आ रहा है कि मजीद आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा के 2 घंटे लगेंगे। अभी ये सूरत हाल है। जो 300 रुपया रक्षे की दिहाड़ी देनी है। अगर रक्षा चलाएंगे तो आटा नहीं लेंगे, आटा लेंगे तो रक्षा नहीं चलाएंगे। एक काम भी कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, हुकूमत या अफसरान? हुकूमत जिम्मेदार है, अफसरान का कोई कसूर नहीं, हुकूमत जिम्मेदार है। खुदाया हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का सोचे। आटा लेने के लिए ये लाइन में लगे हैं, घी लेने के लिए लाइन में लगेंगे, दाल लेने के लिए लाइन में लगेंगे, हत्ता के बच्चों की दवाई लेने के लिए भी लाइन में लगेंगे। ये तो हम तो लाइन लगने के लाइन ही बस रह गई, हमारी लाइन ही है और कुछ नहीं है हमारा। खुदा के लिए हुकूमत से हमारी अपील है, ये आपस की लड़ाई छोड़ें और ये गरीब अवाम का सोचें। वोट लेने हैं तो ये शेख साहब भी आ जाते हैं, मौलवी साहब भी आ जाते हैं, उधर से लाली साहब भी आ जाते हैं, बीबी आ जाती है। अभी कोई नहीं आएगा। अभी खड़े हैं 2 में सड़ रहे हैं, औरतें खड़ी हैं, बंदे खड़े हैं। खुदा के लिए कुछ हमारे बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। जी बिल्कुल, ये वो हकीकी अफराद हैं जो कि दिहाड़ीदार तबका है, दिहाड़ी तोड़ के यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, उनका कहना है कि 300 रुपये जो रिक्शा है उसका ठेका देना है और अभी मज़ीद वक्त लगेगा, फिर जाके आटा जो है वो हिस्से में आएगा। ये सूरत हाल सिर्फ एक फर्द की नहीं है, यहाँ पर जितने भी अफराद शदीद परेशान है, आटे की किल्लत है, लाइनों में लगे हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। महंगी गंदुम मजीद महंगी। फैसलाबाद में गंदुम बहरान शदीद हो गया। सरकारी कीमत पर गंदुम का हसूल मुमकिन न रहा। जखीरा अंदोज मनपसंद कीमत पर गंदुम फरोख्त करने लगे। सरकार ने चुप साध ली। पिछले बरस बम्पर क्रॉप, इस मरतबा पैदावार कम क्यों हुई है? आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में गंदुम बहरान शदीद हो गया है। सरकारी कीमत पर गंदुम का हसूल मुमकिन ना रहा। जखीरा अंदोज मनपसंद कीमत पर गंदुम फरोख्त करने लगे। सरकार ने चुप साध ली। पिछले बरस बम्पर क्रॉप, इस मरतबा पैदावार हुई है। बता रहे हैं आपको। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से, जो ज़रूरी साइंसदानों के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, साइंसदानों की क्या राय है पैदावार के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जब बात करें गंदम के हवाले से, तो गंदम का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। तो इस हवाले से ये सवाल उठता है कि क्या गंदम की फसल कम हुई थी या उसके बाद कोई मसला बना, और इस वर्ष जो है वो गंदम की फसल कितनी हुई है और क्या ये मसला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट गंदम यूब रिसर्च डॉक्टर जवेद अहमद मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा मसला कहाँ पर पैदा हो रहा है गंदम का? देखिए, एक तो इस साल गंदम जो है वह ज़रूरत से कम पैदा हुई थी, लेकिन उसको इंपोर्ट के साथ पूरा किया जा रहा है।
हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी ऐसा कोई इशू आता है तो जो हमारे वो नेगेटिव माइंडेड प्रोफेशनल्स हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं और हर बंदे को पैसा बनाने की पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये बहुत हद तक मसनूई तौर पे किल्लत शो करके रेट को बढ़ाया जा रहा है ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाए। सब जब गंदम आना शुरू हो जाएगी सिंध से तो उसके बाद तो फिर इन्हें निकालनी पड़ेगी। तो अगर गंदम यहाँ पर मौजूद है तो फिर हुकूमत इंपोर्ट क्यों कर रही है? नहीं, जितना डिफरेंस था मैंने बताया ना कि इस दफ़ा तकरीबन 3 to 5% ज़रूरत से कम पैदा हुई थी, तो उतनी ही इंपोर्ट की जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेकिन इस वक्त गंदम जितनी ज़रूरत की है उतनी मौजूद है और मिलों को रिलीज़ भी की जा रही है, लेकिन यह ज़्यादा मसनूई किल्लत पैदा की गई है। डॉक्टर साहब, एक बरस कह दिया जाता है बम्पर क्रॉप हुई है फिर उसके बाद कम हो जाती है, तो क्या ये रकबा कम होता है या पैदावार ही कम होती है? देखें, एक तो रकबा जो है वो भी ग्रेजुअली कुछ कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन 2.6% तकरीबन रफली हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो हर साल हमें 2.5-3% मज़ीद पॉपुलेशन को गंदम देनी है। तो अगर वो पिछले साल से कम बराबर भी हो जाती है तो तब भी इतना शॉर्टफॉल आ जाता है ना। तो अब इसके लिए एफर्ट्स यही की जा रही हैं कि इसको पैदावार जो फी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ाकर इस कमी को पूरा किया जा सके। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली जो हीट वेव आई थी उसकी वजह से कुछ कमी हुई पैदावार में, जिसको हमें टैकल करना पड़ रहा है। तो इस साल अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक तो गंदम की फसल बहुत अच्छी है। दोस्त मनपसंद कीमत पर गंदम फरोख्त करने लगे, अब्दुल रहमान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लंबी कतारें, धक्कम पेल, किसको मिला आटा, कौन खाली हाथ, आटे की कीमतों और रिलीफ के नाम पर ख्वारी ने आवाम की चीखें निकलवा दी। एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया, कोई तो सुनवाई करे। सवेर दे आए हैं, कोई नहीं चज ना आटा मिलता, की करिए, भुखे मर जाइए, इन्नी महंगाई आ। आटा नहीं हुकूमत को दे होंगे छड़ के चल जाए, नहीं तो आवाम मरन रही है भुखी। सुबह के 8 बजे तो पहले भी आए हैं, लाइन च लगे, बच्चे भी घरे रोंदे छड़ के आए। गरीब आदमी ने तो बेचारे ने रोटी ये खानी है, रोटी भी अब 30 रुपए की हो जाएगा तो गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी तो सड़क पे आएगा, ज़ाहिर मुल्क के हालात खराब होंगे, आगे इतने ज़्यादा खराब हैं। इसको चाहिए गवर्नमेंट को फौरी एक्शन ले। आटा लईए या दिहाड़ी ते जाइए, बच्चे कितों पालने हैं जी? असं सारी दिहाड़ी तो लग जाती है इत्थे लाइनां च ही। सानू तो इन्होंने दलील किया पिया वा, गरीब आदमी है जो घंटा लाइनां दे लग के आटा लेना पैंदा हैगा वा। ऐदां दी गवर्नमेंट नूं असीं की करना वा? अज शनाख्ती कार्डां दे उत्ते सानू राशन मिलन दिया हैगा वा, यह तरीकाकार है कोई? 8 वजे ते जनाब आटा लेना है, आटा लभदा कोई नहीं, महंगाई धस कड्डी फिरदी, खाण पीण नूं कोई शै नहीं लभदी जनाब। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀਰੇ। मैं जो लाइन च लगा आटा नहीं मिलन दिया, की करिए असीं किहड़े पासे जाइए? हुण 2 भाई हैं, 10 किलो आटा की करेगा साहब? बाकी बंदे दई जाते हैं तो नहीं, किसी ने नहीं दिंदे ये आटा, दलील बहुत करते लोग, क्योंकि दूरों लोग रो के बेचारे चल जाते हैं इथों। परसों एक बंदा रोया इत्थे। परेशानी है, जलूसां हल तुरे आ, हुकूमत हल कोई नहीं तुरदा। महंगाई घट करो, तुहाडी मेहरबानी, महंगाई नहीं घट कर दे। जहाँ भी लेने जाते हैं तो इतने लोग होते हैं कि सारी दिहाड़ी तोड़ के कौन आटा एक थैला खरीदे। दूसरी बात ये है कि महंगाई भी काफ़ी हो गई है, आटा तो अगर महंगा भी है तो भी मिल नहीं रहा। सिर्फ गरीबों के लिए एक रोटी तो है जो उनको दस्तयाब है, वो भी उनको अगर महंगी मिलेगी तो फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़राई मुल्क में गंदम और आटे का हसूल मुश्किल हो गया, महंगाई की कमर तोड़ कर रख दी। सरकारी रेट पर आटा कम दस्तयाब है, ओपन मार्केट में शदीद महंगा हो गया है। 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी होगी, आवाम सोचने पर मजबूर हो गई है। आपको बता रहे हैं, ज़राई मुल्क में गंदम और आटे का हसूल मुश्किल हो गया, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। सरकारी रेट पर आटा कम दस्तयाब है, ओपन मार्केट में शदीद महंगा हो गया। 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी होगी, आटे और गंदम का बहरान क्यों पैदा हुआ है, जिम्मेदार कौन है, जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर साहब, आगाह कीजिएगा। जी, बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है। एक ज़राई मुल्क
जिसको खुराक में, ग़िज़ा में खुद कफ़ील होना चाहिए, और वो मुल्क जो यहाँ कभी गंदम एक्सपोर्ट किया करता था और बाकी मुल्क इससे ख़रीदते थे, आज उस मुल्क का हाल ये है कि वहाँ उसके शहरी जो हैं वो आटे के लिए कतारों में लगे हुए हैं। और कतारों की सूरत हाल इस तरह से है कि अभी रिसेंटली एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक कतार में लगा था, इतनी धक्कम पेल थी। सरकारी निर्खों पर आटा जो है वो मिल नहीं रहा, बहुत कम मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं। जो मजदूर चंद 100 रुपये थोड़ा सा पूरे मन के पीछे बचाने के लिए जाता है, दूर दूर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होता है, उसका पूरा दिन इसी चक्कर में लग जाता है, और वो जो उसकी दिहाड़ी है वो नहीं लग पाती, और वो फिर एक और तरह की बेरोज़गारी का शिकार होने के बाद जो सरकारी रेट पर आटे के हसूल की वजह से जो थोड़ी बहुत उसको बचत होना थी, वो उसकी दिहाड़ी ना लगने की वजह से वो ख़त्म हो जाती, बल्कि उल्टा उसका नुकसान हो रहा है। ओपन मार्केट का हाल ये है कि वहाँ आटा बहुत महंगा है और 5500 से 6000 के दरमियान फी मन आटा बिक रहा है, और गंदम की कीमत जो है वो 4700 से 5000 रुपये फी मन तक जा पहुंची है। कोई एक जगह कोई फिक्स रेट नहीं है, जो जिसे पंजाबी में कहते लगाया जा रहा है। तो ये लगाया जाने वाला जो मामला है एक ज़रई मुल्क में पेश आ रहा है, और गवर्नमेंट का उस तरह से चेक है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। ये बहरान है क्या और क्यों पैदा हुआ? ये बहुत ही एक शर्मनाक दास्तान है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको पता था कि इस बार जो गंदम है हमारे यहाँ कम पैदा हुई है। इसके कुछ मौसमी असरात की वजह से ऐसा हुआ, और कुछ जो हमारे जो आहिस्ता आहिस्ता जो एक अमदादी कीमत जो गवर्नमेंट ने कम रखी थी वो भी एक सबब बना। जब ज़ाहिर है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जब खादों की कीमतें बेतहाशा होती हैं और अमदादी कीमत उस तनासब से ना बढ़ाई जाए, तो ज़ाहिर है कि काश्तकार का इंटरेस्ट भी उसमें कम हो जाता है। कुछ मौसमी असरात हुए, गंदम की पैदावार कम रही, और गवर्नमेंट ने जो हमारी मकामी ज़रूरियात के मुताबिक गंदम इम्पोर्ट करनी थी, उस वक्त पाकिस्तान में हुकूमतें चेंज होने का अमल चल रहा था, और ये सियासत का जो खेल था इसमें लोग हमारे ज़िम्मेदारान भूल गए कि गंदम भी इम्पोर्ट करनी है, जो बाद में अगले आने वाले महीनों में पाकिस्तान के शहरियों की उनके लिए बहुत बड़ा एक ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। नई गंदम जो आनी है सिंध से, वो भी आई नहीं, मार्च के करीब जाके वहाँ से आना शुरू होगी, तब तक ये बहरान ऐसे ही रहने का चांस है। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात है कि ना तो गैस जो है बर वक्त मंगवाई गई LNG, और ना ही गंदम मंगवाई जा सकी बर वक्त। जो फैसला साजी का मरहला है उस सतह पर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं। हुक्मरान और अनाने इक़्तिदार जिन जिन लोगों के हाथ में रही वो नाकाम रहे हैं बर वक्त फैसले करने में, जिसकी कीमत जो है आज पाकिस्तान के गरीब शहरी, गरीब आवाम वो अदा कर रहे हैं। और फैसला साजी में अगर हुकूमतें नाकाम हो जाएं तो उन्हें वो हक़ के हुक्मरानी खो बैठती हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पिछले 8-9 माह से देखने में मिल रही है। वो जो फैसले उस वक्त किए जाने थे वो जो नहीं किए गए, आज उनकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, अब गरीब आवाम अदा कर रहे हैं। और एक ज़रई मुल्क जहाँ वाफर पैदा होनी चाहिए वहाँ से गंदम एक्सपोर्ट होनी चाहिए, वो गंदम के लिए उसके शहरी कतारों में खड़े हैं, अपनी दिहाड़ियाँ ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और बहुत शर्मनाक मनाजर देखने को मिल रहे हैं। और हमारी हुकूमतें बुरी तरह नाकाम रही हैं हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में, गंदम की ज़रूरत पूरे करने, आटा बर वक्त और सस्ता फ्राहम करने में नाकाम रहे हैं। जो भी इस बहरान में इसके ज़िम्मेदार हैं, जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये उनको इस सूरत हाल पर आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका किसी न किसी और शक्ल में अजाला करने की ज़रूरत है, वरना यूं ही आवाम पिसते रहेंगे। गरीब आवाम के लिए हुकूमतों के नारों में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं रह गई, क्योंकि अमलन सूरत हाल ये है कि उनको कुछ भी बर वक्त नहीं मिल रहा है। इस वक्त गैस का बहरान है, आटे का बहरान है, पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। तो अगर ये सब कुछ होना है, उन्होंने गरीब आवाम ने ही सारा बोझ बर्दाश्त करना है, तो वो किस कीमत पर करें? उनके हुकूमती मामलात में क्या इंटरेस्ट बाकी रह जाएगा? उनको हुक्मरानों के नारों में क्या कशिश बाकी रह जाएगी? तो आज का जो गंदम का और आटे का जो बहरान है, इसके ज़िम्मेदारान हुक्मरान हैं जिन्होंने बर वक्त फैसले करके गंदम इम्पोर्ट नहीं की, और ऊपर से जो यहाँ से स्मगलिंग हो रही उसको नहीं रोका जा सका। जी जफर साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बता रहे हैं आपको गंदम और आटे का हसूल मुश्किल हो गया, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी। सरकारी आटा पर कम दस्तयाब है, ओपन मार्केट में शदीद महंगा हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है।
फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा शहरियों पर कहर बनकर गिरा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा आटे के नर्ख बढ़ने का सबब बन गया। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट का इजाफा देखा गया है। पीक आवर्स की कीमत 3 रुपये 63 पैसे, ऑफ आवर्स की कीमत 3 रुपये 87 पैसे मुकर्रर की गई है। फ्लावर मिल्स और आटा चक्की के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा शहरियों पर कहर बनकर गिरा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा आटे के नर्ख बढ़ने का सबब बन गया। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट का इजाफा। पीक आवर्स की कीमत 3 रुपये 63 पैसे, ऑफ आवर्स 3 रुपये 87 पैसे मुकर्रर किया गया है। फ्लावर मिल्स और आटा चक्की के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा शहरियों पर कहर बनकर गिरा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा आटे के नर्ख बढ़ने का सबब बन गया। फ्लावर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट का इजाफा। पीक आवर्स की कीमत 3 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा जी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें पंजाब में आटे का बुरान है और कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तरफ गंदम की जो कीमत है उसमें इजाफे की बात हो रही है, दूसरी जानिब एक अहम पहलू सामने आया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं कि फ्लोर मिल्स और आटा चक्की का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा किया गया है, जिस पर बिलिंग का आगाज किया गया है। पीक आवर्स की अगर बात की जाए तो पहले यूनिट चार्ज होते थे वो 26 रुपये 76 पैसे फी यूनिट के हिसाब से थे, अब वो 30 रुपये 39 पैसे किए गए हैं। इससे पहले ऑफ पीक आवर्स की बात की जाए तो 20 रुपये 66 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज होते थे, अब वो 24 रुपये 53 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। इस तरह एक जो पीक आवर्स है वहाँ पे 3 रुपये 63 पैसे, जबकि जो ऑफ पीक आवर्स हैं उनमें 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया। इसके साथ साथ जो MDI चार्जेस हैं वो 350 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आटा चक्की के लिए, जबकि 500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से MDI फिक्स चार्जेस फ्लोर मिल्स के लिए रखे गए हैं। जो विफाक ने फ्लोर मिल्स और आटा चक्की का बहुत शुक्रिया शाहिद से अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में मजदूर दिहाड़ी करें या सस्ता आटा के लिए तवील कतारों में खड़े हों। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे। शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में जो इस टाइम आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। चक्की वाला आटा जो है वो आम आदमी के जो है वो पहुँच से बाहर होता दिखाई दे रहा है। 140 रुपये किलो तक जा पहुँचा। दूसरी जानब जो हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे के पॉइंट्स बनाया गया। मेरा कैमरा मैन राशिद अनवार अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर सुबह से जो है वो इस वक्त तक लाइनें जो लगी हुई हैं, शहरी जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आटे के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आटा नहीं दस्तयाब हो रहा। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है आटे के हवाले से, क्योंकि गरीब आदमी जो महंगाई के इस चलते तूफान में पिसता ही जा रहा है, आटा नहीं मिल रहा, लाइन में लगे। क्या कहना चाहते हैं? आटा मिल नहीं रहा जी, बहुत तंगी है आटे की जी, बहुत मुश्किल से आटा मिल रहा है। एक एक थैली मिल रही है, घर में 10-10 जी हैं, क्या करें। हाँ जी, आपने उनकी बात सुनी कि 10-10 जो अफराद हैं घर के, आटा नहीं मिल रहा। मजीद भी मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। कितों के लाइन से लगे हो, की कहना चाहते? भाजी ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਘਰ। हाँ जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि बच्चे भूखे हैं, पैसों से भी जो है वो पैसे देकर भी जो आटा नहीं मिल रहा, किल्लत का शिकार है। और मौजूद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में भी आटे का काल पड़ गया। मर्द और खवातीन, बच्चों और बूढ़ों की लंबी लाइनें लग गईं। आटे का हसूल मुश्किल बना दिया गया। दिहाड़ी भी गई, आटा भी नहीं मिला। ट्रक पॉइंट्स पर आए बेशतर खरीदारों के शिकवे शिकायत सामने आ गए। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अजला टोबा टैक्सिंग और झंग के बाद चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। शहरी आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और जिन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, एक तरफ मर्दों की लाइन है, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े हजरात भी शामिल हैं, ख़वातीन की भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अभी आटे की जो गाड़ी है वहाँ उससे आटा जो है वो उतारा जा रहा है, लेकिन अभी शहरियों को मिल नहीं रहा, जिस वजह से शहरियों की लंबी लाइनें लग गई हैं और उनका कहना है कि घंटों उन्हें आटे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितना सफ़र करके आए हैं जी? 4 किलोमीटर सुबह दे खड़े हैं कतार दे विच। दुकानदार साडे महल्ले दे विच कोई नहीं दे रहा आटा, ते सारे सिलसिला इत्थे असीं आए सैटल हटाने
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਵਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਵਣ। कहाँ से आए हैं जी? आटा मिलता है? बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटा कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितनी कीमत पर मिलेगा, यह सवाल टेक्सटाइल हब फैसलाबाद के हर शहरी की जुबान पर है। बात करेंगे वकास बेग से जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। वकास बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है और आटा आटा हर तरफ किया जा रहा है। क्या ये आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है या सरकारी गंदम कम हो चुकी है? इस हवाले से अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बात की जाए तो कहा यह जाता है कि तमाम तर शहर में आटे की किल्लत कहीं मौजूद नहीं है। अलबत्ता ट्रकिंग पॉइंट पर शहरियों का चूंकि रश होता है तो लाइनें लगवाना जो है वो इंतजामिया के लिए ज़रूरी होता है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि आटे के हवाले से एक शोर बपा है कि आटा जो है वो कम है या उसकी किल्लत है, क्या कुछ ऐसा मामला है? क्या सरकारी गंदम का कोटा जो है वो चक्की मालकान के लिए कम है? देखिए, ये जो इशू है इसमें मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। फैसलाबाद की जो रिक्वायरमेंट है, जो सरकारी हमारा जो इस वक्त कोटा का सिस्टम एक चल रहा है, उसमें 1500 मैट्रिक टन जो आटा है, गंदम है, उसकी सप्लाई जो है वो दी जाती है हर रोज़। उसमें 1100 मैट्रिक टन जो है हमारी जो फ्लावर मिल्स हैं ज़िला फैसलाबाद की, उनमें ये पिसाई हो रही है और बाकी जो है हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से पूरा कर रहे हैं। तो मैं एक बात तो यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि फैसलाबाद का जो ये 1500 मैट्रिक टन का कोटा, ये तो एक डेली की तौर पे पहुँच ही रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ट्रकिंग पॉइंट्स का ताल्लुक है, वो हमने पहले कम थे, अब हम उनको एनहांस कर रहे हैं और नीड बेस करके स्मार्टली उनको लगा रहे हैं ताकि लोगों को ये इंप्रेशन फिजल आउट हो कि जी यहाँ पे कोई आटे की खुदा न खास्ता कोई बहरान है जो जन्म ले रहा है। अब जहाँ तक ये बात आ गई कि जी लोगों की लंबी लाइनें लगी होती हैं और इस तरह का मामला है, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से आटे की मैनेजमेंट हो रही है, लोगों को 1-2 दिन के अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो जाएगी। सिर्फ फैसलाबाद का इशू नहीं है, ये पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त एक मामला चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कल इस पे एक मीटिंग अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, वज़ीर आला परवेज़ इलाही का आटे का कोटा बढ़ाने का ऐलान अमल कब होगा? एक फ्लावर मिल को फी कस 1 से 1.5 बोरी इजाफा होगा, कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ेगा। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हर तरफ आटा और आटा हो रहा है और आटे की एक शॉर्टेज जो है उसकी बिना के ऊपर उसके आखिरकार रीजंस क्या है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है मुश्किल हो चुकी है और ख़ास तौर पर वज़ीर पंजाब ने ऐलान किया कि कोटा डबल कर दिया गया है और अब जो है आटे की फराहमी आसान हो जाएगी, जिस पर डीसी फैसलाबाद की तरफ से भी इकदाम किए गए। हमारे साथ शायद मुमताज़ बाजवा मौजूद हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी फ्लोर मिल्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शायद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? डबल हो गया आपका कोटा, फिर भी गंदम का, फिर भी आटा शॉर्ट क्यों है, क्या मसाइल है? अच्छा, इसमें बिलाल भाई इस तरह है कि अभी डबल तो आप नहीं कह सकते। पहले पंजाब पूरे में 22,000 टन मिल रहा था। कल से अहकामात थे सीएम पंजाब के कि आज से 26,000 टन हो जाएगा, लेकिन अभी तक फैसलाबाद में तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी हम पुराने चलान ही भर के आए हैं, लेकिन हो सकता है कि कल से ये 4,000 टन जो है वो पूरे पंजाब में तकसीम होना है। उसमें आप यूँ समझ लें कि 1,000-1,500 बोरी आप फैसलाबाद में कर लें या बाकी दीगर शहरों में बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बहरान का मेन सबब तो ये है कि जैसे हमारे हुक्मरानों ने आज से पिछले 5-10 साल में जो 18वीं तरमीम की थी ना, ये सारा उसका ही पेश खैमा है। मैं ये समझता हूँ कि 4 से 5 चीज़ें जो है ना वो वफाकी हुकूमत के पास होनी चाहिए, जिसमें खुराक, सेहत, तालीम और दीगर 1-2 चीज़ें हैं जो कि फेडरल इश्यूज़ होने चाहिए। अब सूबाई और वफाकी हुकूमत की आपस में अदम तावन की वजह से अवाम इस बात का जो है ना वो खमियाजा भुगत रहे हैं, आटे की सूरत में, दवाइयों की सूरत में और फिर आपका दीगर जो अशिया खाने वाली हैं उसकी सूरत में। तो इसका हमारी नज़र में तो ये हल है कि इसके तमाम तर इख्तियारात जो है ना वो वफाकी हुकूमत के पास होने चाहिए, क्योंकि उसके पास इंपोर्ट करने के इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात चले गए थे सूबों के पास कि वो खुद अपनी खुराक का बंदोबस्त बिलाल आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में जेल रोड पर वासा की जेरे जमीन पाइपलाइन बैठ गई। जेल रोड पर 20 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। गड़े के चारों तरफ रुकावटें लगा दी गई। जेल रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी है। आपको बताते चले, फैसलाबाद में जेल रोड पर वासा की जेरे जमीन पाइपलाइन फट गई। जेल रोड पर 20 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। गड़े के चारों तरफ रुकावटें लगा दी गई हैं। जेल रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी है।
बता रहे हैं आपको फैसलाबाद में जेल रोड पर वासा की जेर जमीन पाइपलाइन बैठ गई। जेल रोड पर 20 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से जो वहां पर मौजूद हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर, जहां पर 20 फीट गहरा गड़ा पड़ गया है। मसला एक बना है, वासा की 30 साल पुरानी पाइपलाइन दूसरी मरतबा बैठ चुकी है। इससे पहले 2020 में भी ये पाइपलाइन बैठ चुकी थी। अब जो है वो 2023 में 3 साल बाद दोबारा ये पाइपलाइन बैठ गई है। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। जुनेद, आपको दिखा सकें कि सड़क के दरमियान में, सड़क के वस्त में जेल रोड शहर की अहम शाहरा, मसरूफ तरीन शाहरा पर यह गड़ा बना है, 20 फीट गहरा है। जबकि इसके चारों अतराफ जो वासा हुकाम है उनकी जानिब से बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो दूसरी तरफ से जा सके। ये सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि चौड़ा भी इतना है। ऊपर से जो है वो जमीन, अतराफ से जमीन भी नरम पड़ चुकी है। वासा हुकाम का कहना है कि जो साथ में जमीन है वो नरम पड़ चुकी है। इस वजह से जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक की रवानी भी आपको दिखा सकते हैं जुनेद, कि जो ट्रैफिक है वो साथ से होकर, बैरियर से होकर गुजर रही है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए, दूसरे रोड पे देखा जाए तो पीछे से चूंकि यू टर्न लेके ट्रैफिक को बैकअप जा रहा है, मेन रोड है। और आज जो स्कूल भी ओपन हो गया, यूनिवर्सिटी भी ओपन हो गई है, छुट्टी का टाइम भी है, तो जो रोड है इस पे ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है। दूसरी जानिब जो रोड पे डाइवर्जन के साथ ट्रैफिक भेजी जा रही है, पीछे से यू टर्न लेते हुए ट्रैफिक जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के भी शदीद परेशानी का सामना है। जो गड़ा है ताहाल अभी तक इसका कुछ नहीं किया गया है। गड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। वासा हुकाम भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सुपरवाइजर हैं बिनियामीन, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, 20 फीट गहरा जो है वो गड़ा पड़ा हुआ है, कितना टाइम हो गया अभी तक इसको फिल क्यों नहीं किया गया? क्या इकदाम किए जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैं शहरियों से माजरत चाहता हूं ट्रैफिक में रवानी की वजह से, और दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहता हूं कि तकरीबन आधा घंटा पहले हमें पता चला है। हमारे एमडी साहब भी एक्टिव हैं, मशीनरी भी आधे घंटे 15 मिनट में पहुंच जाती है, और विद इन 24 घंटों में हम इसको मुकम्मल कर देंगे। हमें शहरियों की तकलीफ का पता है। सर, 3 साल का अरसा भी नहीं गुजरा, दोबारा ये बैठ गई है। यहाँ पर मेन पाइपलाइन है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी जो कवर तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये मुश्किल हल है? नहीं, ये मुश्किल नहीं है। ये कोई फॉल्ट पड़ सकता है, लीकेज नहीं हुई। ये हमारी जमीन ही ऐसी है कि काफी जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारा अमला एक्टिव है, हमारे अफसरान एक्टिव हैं, डीएमडी साहब, एमडी साहब, डायरेक्टर। कब तक जो है इसका काम शुरू हो जाएगा पाइपलाइन का? तकरीबन आधे घंटे के बाद इसका काम ठेकेदार बुला लिया है, मशीनरी आ रही है, आधे घंटे बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। और जो भी बिल्कुल आधे घंटे तक काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन शहर की अहम शाहरा है, जेल रोड है, जहां पर ये गड़ा पड़ा है। जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। अब देखना यह है कि कितनी देर में इसका मुरम्मती काम मुकम्मल होता है और इसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल किया जाए। नारू आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में जेल रोड पर गड़ा पड़ने से ट्रैफिक बहाव मुतासिर हो गया है। सीटीओ मोहम्मद आसिफ सदीक मौके पर पहुंच गए। सड़क के मुतासिरा हिस्से पर बैरियर लगाकर वार्डन्स तैनात कर दिए गए। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद जेल रोड पर गड़ा पड़ने से ट्रैफिक बहाव मुतासिर हुआ है। सीटीओ मोहम्मद आसिफ सदीक मौके पर पहुंच गए। सड़क के मुतासिरा हिस्से पर बैरियर लगाकर वार्डन्स तैनात कर दिए गए। शहरियों को जामिया चिश्तिया चौक से स्टेडियम रोड, बड़ी गाड़ी को लारी अड्डा रूट इस्तेमाल करने की हिदायत की। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जेल रोड पर गड़ा पड़ने से ट्रैफिक बहाव मुतासिर हो गया है। सीटीओ मोहम्मद आसिफ सदीक मौके पर पहुंच गए हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जेल रोड से पाइपलाइन बैठ जाने से जो 20 फीट गहरा गड़ा पड़ा, उसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हुई, जिस पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक आज खुद मौका पर पहुंचे हैं और जो मुतासरा सड़क का एरिया है उसको सराउंडिंग से बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है और वार्डन की वहां पर ड्यूटी तैनात कर दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से शहरियों को यह हिदायत की है कि जेल रोड पर ट्रैफिक मुतासर होने से सिंगल लाइन ट्रैफिक चल रही है, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर ना आए। हैवी ट्रैफिक लारी अड्डा का रूट इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल की जानब गामजन हो, जबकि आम शहरी सरगोदा रोड से होते हुए जामिया चिश्तिया और वहां से स्टेडियम का रास्ता अपना। उनका ये कहना था कि शहरी वार्डन की हिदायत पर अमल दरामद करें ताकि शहर भर में ट्रैफिक की रवानी बेहतरीन तरीके से जारी रह सके। जी, बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए।
मारूफ बिजनेसमैन और पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर हाजी मोहम्मद अफजल टाइटैनिक को पीपल्स ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद का सदर मुंतखब कर दिया गया है। बात कर लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर साहब से। जी जफर साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद के मारूफ बिजनेसमैन और पार्टी के सरगर्म रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर हाजी मोहम्मद अफजल टाइटैनिक को पीपल्स ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद का सदर नामजद किया गया है। हाजी अफजल टाइटैनिक की तकर्री का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट कम जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं राना फारूक सईद खां, उनकी तरफ से जारी किया गया है। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन सरगर्म रहनुमा जो हाजी अफजल टाइटैनिक हैं, उनकी वजह से फैसलाबाद में ट्रेडर्स विंग जो है वो ज्यादा मजबूती और मुस्तैदी के साथ पार्टी के लिए खिदमात पर अंजाम देगा। जी जफर साहब, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जंग में मौसम सरमा की तातीलात के बाद कॉलेजेस खुल गए, मगर आला तालीम के लिए तलबा और तालिबात की मुश्किलात कम ना हो सकी। जंग के कॉलेजेस में BS ब्लॉक का काम शुरू किया गया। लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी काम मुकम्मल ना हो सका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में तलबा की गुंजाइश से जायद तलबा मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, मौसम सरमा की तातीलात खत्म, कॉलेजेस खुल गए। जंग में आला तालीम के लिए तलबा और तालिबात की मुश्किलात कम ना हो सकी। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में 4 साल कबल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में BS ब्लॉक का काम शुरू किया गया था, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। सर्दियों की तातीलात के बाद जो तालबात हैं वो उन्होंने कॉलेजेस आना शुरू कर दिया है। इसके जो बरक्स है उनके पास बैठने की जगह नहीं है, सहूलियात का शदीद फुकदान है। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, BS ब्लॉक का काम शुरू नहीं हुआ, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, पिछले कई 4 सालों से जो है ना BS की जो ब्लॉक है ये ज़ेर तमीर है और हमें जो है ना आए रोज़ जो है ना क्लास के लेने के लिए कभी किसी ब्लॉक में और कभी ग्राउंड में जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो तलबा और तलबात हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो मेरी हुकूमत वक्त और हुकूमत पंजाब से गुजारिश है और जंग के सियासियों से भी गुजारिश है कि जैसे आप गली मोहल्लों के रोड और सड़कें वगैरह बनवा रहे हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है ना इस ब्लॉक की जो तमीर है इसे मुकम्मल करवाएं ताकि तलबा अपनी तालीम को जो है ना जारी रख सकें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि BS ब्लॉक का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ख़ास तौर पर आला तालीम के हसूल के लिए दूर दराज से लोग जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।